एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी में मग्न रहते थे, उन्हें अब हर रात डर सताने लगा था। कुछ ही दिनों पहले गांव के एक बूढ़े ने बताया कि उसने रात में कुछ लोग देखे थे, जिनका चेहरा विकृत था, आंखें सुर्ख लाल और वे अजीब तरह से चल रहे थे। पहले तो लोगों ने उसकी बात को उसकी बढ़ती उम्र और बुढ़ापे का असर मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जब कुछ और लोगों ने भी यही अनुभव किया, तो पूरे गांव में भय का माहौल फैल गया। गांव में अफवाहों का सिलसिला शुरू हो गया था। किसी ने कहा कि ये आत्माएं हैं जो अधूरी इच्छाओं के कारण वापस आ गई हैं, तो किसी ने कहा कि ये जादू टोने का असर है। बात धीरे धीरे फैलती गई और गांव में हलचल बढ़ने लगी। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने इन बातों को महज अफवाह मानकर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश की। इनमें गांव का मुखिया रघुवीर भी था। उसने लोगों को समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा और पहले हमें यह जानना होगा कि यह क्या है और क्यों हो रहा है। मुखिया रघुवीर ने गांव के कुछ साहसी नौजवानों को लेकर रात में पहरेदारी करने का निर्णय लिया। उसी रात वे लोग गांव की सीमा के पास एक छिपी हुई जगह से नजर रखने लगे। कुछ घंटों के बाद उन्हें पास के जंगल से हलचल सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो कुछ विकृत शरीर वाले लोग जंगल से गांव की ओर बढ़ते हुए दिखे। उनके चलने का अंदाज बिल्कुल असामान्य था और उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। यह दृश्य देखते ही सभी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत बनाए रखी। रघुवीर और उसके साथियों ने पाया कि वे इंसान जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनके शरीर बेजान थे और उनकी चाल असामान्य थी। गांव के बड़े बुजुर्गों के अनुभवों को सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये शायद जॉम्बी थे, यानी मरे हुए इंसान जो किसी अनजान शक्ति के कारण फिर से चलने फिरने लगे थे। ये जानकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जॉम्बीज का नाम उन्होंने कहानियों में सुना था, लेकिन असलियत में कभी नहीं देखा था। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी ने निर्णय किया कि अब इस खतरे से निपटने के लिए पूरे गांव को तैयार किया जाएगा। सभी लोग दिन में गांव को सुरक्षित रखने के लिए बांस और लकड़ियों की बाड़ तैयार करने में जुट गए। हथियार के रूप में उन्होंने हल, दरांती और फावड़े तैयार रखे। गांव के सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए पहरेदारी करने लगे। रघुवीर ने अपने एक पुराने मित्र, जो पड़ोस के शहर में रहता था और इन चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी रखता था, उसे मिलने का फैसला किया। उसका मित्र मोहन एक विज्ञान का जानकार था और उसने उसे बताया कि ये जॉम्बीज शायद किसी प्रकार के वायरस का परिणाम हो सकते हैं जो मृत शरीर को सक्रिय कर देते हैं। उन्हें आग के इस्तेमाल से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी हालत में आग से ही इन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। रघुवीर ने गांव आकर सभी को मोहन की बात बताई और अब सभी ने आग से लड़ाई की तैयारी की। उन्होंने बांस में कपड़ा लपेटकर मशालें बनाई और कुछ सुरक्षित स्थानों पर आग लगाने की व्यवस्था की। गांव वाले अब पूरी तरह सतर्क थे और रात का इंतजार कर रहे थे। रात में जॉम्बीज एक बार फिर गांव में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस बार गांव वाले पूरी तैयारी के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, गांव के युवकों ने मशालों को जलाकर उन्हें घेर लिया। जॉम्बीज आग से डर रहे थे और पीछे हटने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने पूरे साहस के साथ उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। यह लड़ाई कई घंटों तक चली, लेकिन अंत में गांव वालों ने अपनी हिम्मत और एकता के बल पर उन सभी जॉम्बीज का अंत कर दिया। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो गांव में शांति थी, लेकिन इस अनुभव ने गांव वालों को एक सीख दी कि एकता और साहस से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को गांव की अगली पीढ़ी को एक सीख के रूप में सुनाने का निर्णय किया, ताकि भविष्य में भी गांव के लोग ऐसी मुसीबतों का सामना कर सकें। भैरवपुर गांव एक बार फिर सामान्य जीवन में लौट आया, लेकिन अब वहां के लोग पहले से अधिक सतर्क और संगठित थे। जॉम्बीज का खौफ भले ही खत्म हो गया था, लेकिन यह कहानी हमेशा गांव की बहादुरी की मिसाल बनकर लोगों के दिलों में बस गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।